बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैस एवरेज मोलर मैस। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर का मोलेकुलर मैस या मोलर मैस फिक्स नहीं होता, बल्कि पॉलीमर के सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स हों या जितनी भी फ्रैक्शंस हों, उनका मोलर मैस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसलिए हम पॉलीमर के मोलर मैस की एवरेज वैल्यू लेते हैं। अलबत्ता ये वैल्यू एवरेज करनी कैसे है, इसके डिफरेंट मेथड हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर एवरेज मोलर मैस, कि आप पॉलीमर सैंपल का मैस ले लें और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें सिंपली। दैट वाज नंबर एवरेज मोलर मैस। इसको हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तीनों तरीके से डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस मैस एवरेज मोलर मैस, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेट एवरेज मोलर वेट या वेट एवरेज मोलेकुलर वेट। So mass average molar mass is actually the sum of product of mass fraction of each component and its molar mass. पॉलीमर के सैंपल में जितनी भी फ्रैक्शंस हों, जितने भी कंपोनेंट्स हों, उन सब का हम मोलर मैस लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके मैस फ्रैक्शन के साथ, फिर सबका सम अप कर लेंगे। ये मैथमेटिकली इट इज दिस वन। ये है मैस फ्रैक्शन। मैस फ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। मैस फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मैस, यानी मैस फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मैस फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑफ कंपोनेंट 2 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि मैस फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मैस एंड सो ऑन। जितने भी कंपोनेंट होंगे उनमें से हर एक के मैस फ्रैक्शन को हम उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर सबको सम अप कर लेंगे। प्रीवियस जब हम नंबर एवरेज मोलर मैस डिस्कस कर रहे थे तो हमने मैस फ्रैक्शन की बजाय मोल फ्रैक्शन की बात की थी, और मोल फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मैस फ्रैक्शन को। मैस फ्रैक्शन इज रेशो ऑफ mass of a particular component divided by total mass। ये जरा डिफरेंस समझिएगा। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, एंड mass फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ mass ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल mass। तो नंबर एवरेज मोलर मैस को हमने डिफाइन किया था कि इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स मोलर मैस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैस एवरेज मोलर मैस को। एम डब्ल्यू बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज मैस, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैस फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स मोलर मैस। तो mass fraction is the ratio of mass of a particular fraction and total mass of polymer sample, और mass fraction को W से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हम करते हैं पॉलीमर में कंपोनेंट हैं 1, एक कंपोनेंट को आप 1 कह लें, दूसरे को 2 कह लें, तीसरे को 3 कह लें, सिमिलरली 4, 5, 6। तो कंपोनेंट 1 का मैस है M1 और कंपोनेंट 2 का मैस है M2, और टोटल मैस ऑफ पॉलीमर सैंपल इज M। अब आप कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, इस तरह इन सब के मैस फ्रैक्शन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द वे। मैस फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 1 या मैस फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ये फ्रैक्शन को आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं। मैस फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 या मैस फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 1 is W1, that is the ratio of mass of component 1 divided by total mass of polymer sample. Similarly, mass fraction of component 2 or mass fraction of fraction 2 is represented by W2,
that is the ratio of mass of component 2 divided by total mass of polymer sample. अब हम सपोज कर लेते हैं mass fraction of polymer fraction having molar mass m1 is w1. कंपोनेंट 1 का mass fraction है w1 और कंपोनेंट 1 का मोलर मैस है m1, जिसको हमने ब्लू से लिखा है कैपिटल M1. सिमिलरली कंपोनेंट 2 का मैस फ्रैक्शन W2 और कंपोनेंट 2 का मोलर मैस कैपिटल M2. इनके हमने प्रोडक्ट का सम लेना है. ये एक दफ़ा इस टेबल को देखें. सपोज वी हैव कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3. कंपोनेंट 1 का मोलर मैस M1, कंपोनेंट 2 का मोलर मैस M2, कंपोनेंट 3 का मोलर मैस M3, कंपोनेंट 1 का मैस फ्रैक्शन W1, कंपोनेंट 2 का मैस फ्रैक्शन W2, कंपोनेंट 3 का मैस फ्रैक्शन W3. अब हम मैस एवरेज मोलर मैस को यूं लिखेंगे. मैस एवरेज मोलर मैस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ W1 एंड M1, W2, M2 सिमिलरली प्लस डैश डैश का मतलब है कि एंड सो ऑन, ये सीरीज. क्योंकि देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए पॉलीमर सैंपल. अब सबको तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए 2 या 3 के बाद हम इस तरह डैश डैश लगा के एंड सो ऑन कर देंगे. तो मैस एवरेज मोलर मैस को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि मैस एवरेज मोलर मैस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मैस फ्रैक्शन टू टोटल मैस ऑफ पॉलीमर सैंपल. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर एवरेज मोलर मैस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मोल फ्रैक्शन टू टोटल मैस ऑफ पॉलीमर सैंपल. अब हम मोल फ्रैक्शन की जगह मैस फ्रैक्शन का वर्ड जब यूज करेंगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी मैस एवरेज मोलर मैस की. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है, इसमें हमने W1, W2 की वैल्यूज पुट करनी है और ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी ये लिखी हुई है. ये W1 की ये वैल्यू, W2 की ये वैल्यू, ये हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है. W1 is equal to M1 over M, small m1 over small m, and W2 is the ratio of small m2 over m. तो W1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली और ये वैल्यू हमने पुट कर ली W2. अब अगर हम मैस को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना चाहें, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मैस एंड मोलर मैस. तो मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से और मोलर मैस को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. तो मैस और मोलर मैस की रेशियो इट इज नंबर ऑफ मोल्स. इट मीन mass is the product of number of moles and molar mass. अब हम यहां पर इस ये डिनोमिनेटर में m है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे m is equal to nm. स्मॉल m is the product of small n and capital M. यानी mass of each component is the product of number of moles of that component and molar mass of that component. तो ये कंपोनेंट 1 के mass of component 1 is n1 multiplied by m1 and mass of component 2 is this one. अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में स्मॉल m1 और स्मॉल m2 की ये वाली वैल्यूज पुट करनी है. we have to put the values of small m1 and small m2 in equation 2. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. m की जगह हमने nm लिख दिया, m1 की जगह हमने n1 m1 लिख दिया और m2 की जगह हमने n2 m2 लिख दिया. नाउ we have obtained equation 3. अब देखें डिनोमिनेटर में nm है, तो अगर आप एलसीएम ले लें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. nm हमने डिनोमिनेटर ले लिया. तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स
अच्छा, और एक चीज और, ये कैपिटल M1 और ये कैपिटल M1 ये मल्टीप्लाई हो गया तो M1 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली M2 एंड M2 ये मल्टीप्लाई हो गया तो M2 का स्क्वायर हो गया। तो अब न्यूमिरेटर में हमारे पास आ जाएगा N1 M1 स्क्वायर और N2 M2 स्क्वायर। यहां ये जो NM है डिनोमिनेटर में, NM is the sum of N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 and so on। तो NM की ये वाली वैल्यू अगर हम यहां पुट कर लें, देन अब अगर हम चाहें इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन आई एम आई स्क्र डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई एम आई। ये ऑप्शनल है, अगर आप, क्योंकि बहुत सी बुक्स वाले फाइनल रिजल्ट को समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अगर आप चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं। अब जरा कंपेयर करें मैस एवरेज मोलर मैस को नंबर एवरेज मोलर मैस से। नंबर एवरेज मोलर मैस में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये एन आई एम आई डिवाइडेड बाई एन आई। अब हमने जब मैस एवरेज मोलर मैस पर गए हैं तो एन आई एम आई स्क्र डिवाइडेड बाई एन आई एम आई। इट मीन मैस एवरेज मोलर मैस की वैल्यू नंबर एवरेज मोलर मैस से ज़्यादा होगी, और ये हम ग्राफिकली इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे। अब हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमने मैस एवरेज मोलर मैस की वैल्यू कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसे नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल is the product of number of moles and Avogadro's number. It means number of mole is the ratio of number of molecule and Avogadro's number. तो n की जगह हमने ये इक्वेशन जो हमारे पास है, इस इक्वेशन में n1 n2 और n की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें इक्वेशन 4 में, यानी इक्वेशन 4 में हम n1 की जगह पुट करेंगे n ओवर कैपिटल N1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और n2 की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल N2 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और n की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल N ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो n n1 और n2 की वैल्यू ये हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 में पुट करें या इक्वेशन 3 में पुट करें, फाइनल रिजल्ट सेम है। ये इक्वेशन 3 है, और इस इक्वेशन में हमने n1 n2 और n की वैल्यूज पुट करनी है, और यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये वैल्यू है n1 की, ये वैल्यू है n2 की, ये न्यूमरेटर ये वाली, और ये वैल्यू है n की, ये भी वैल्यू n की। तो अब m1 और m1 ये m1 स्क्वायर हो गया, इधर m2 मल्टीप्लाइड बाय m2 m2 स्क्वायर हो गया। एवोगैड्रोस नंबर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाएगी। एवोगैड्रोस नंबर चूंकि न्यूमरेटर में भी हैं डिनोमिनेटर में भी हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड
mass average molar mass in term of number of molecules. यहाँ से अगेन एन एम, अगर आप डिनोमिनेटर ले लें, अगर आप एलसीएम ले लें, चूंकि ये डिनोमिनेटर में कॉमन है एन एम, तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज इक्वेशन नंबर 5 नाउ. एन एम, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम है मोलर मास. अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट की अलग अलग लिखना चाहें तो एन एम इज एक्चुअली दिस वन, एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू एंड सो ऑन. तो एन एम की ये वाली वैल्यू अगर आप लिखें तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 7. और इक्वेशन 7 को अगर समेशन की फॉर्म में लिखना हो तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, दिस इज मैस एवरेज मोलर मैस. ये आगे चल के हम इस तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको इसे समझने में आसानी होगी. तो मैस एवरेज मोलर मैस को अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से रिलेट करना हो, हमने पढ़ा था मोलर मैस ऑफ पॉलीमर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मैस ऑफ पॉलीमर, मोलर मैस ऑफ मोनोमर और मोलर मैस ऑफ रिपीट यूनिट. अब हम चूंकि मोलर मैस की जगह एवरेज की बात कर रहे हैं, तो जब मोलर मैस को एवरेज करेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी एवरेज लेनी होगी. तो मैस एवरेज मोलर मैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मैस ऑफ रिपीट यूनिट और मोलर मैस ऑफ मोनोमर. तो मैस एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डब्ल्यू, और ये जो बार का साइन है ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है. तो मैथमेटिकली mass average molar mass is this one. It is the ratio of mass average degree of, it is the product of mass average degree of polymerization and molar mass of monomer. It means mass average degree of polymerization is the ratio of mass average molar mass and molar mass, mass average molar mass of product and molar mass of monomer, or we can say molar mass of repeat unit. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपेयर करेंगे, एक शॉर्ट लेक्चर में फ्यू डेज में ये डिलीवर होगा, जिसमें हम कंपेयर करेंगे मैस एवरेज मोलर मैस को नंबर एवरेज मोलर मैस से, क्योंकि ये दोनों मोलर मैसेज ज़्यादा यूज़ होते हैं. आगे जो है जी एवरेज मोलर मैस एंड वी एवरेज मोलर मैस वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट वी विल मोर फोकस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ मैस एवरेज मोलर मैस एंड नंबर एवरेज मोलर मैस. थैंक यू वेरी मच.